नमस्कार दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, मौलिक अधिकार चल रहे हैं, जो कि ये लास्ट मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये रेमेडीज क्या होती हैं? इलाज है ये। क्या है ये इलाज? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब नहीं है, ये अर्थहीन है जब तक कि इनको कोई इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई बॉडी ना हो। तो बॉडी वो जो थी वो सुप्रीम कोर्ट था। हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट। ये डिटेल हम लोग देख लिए हैं, पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल देखे हैं अनुच्छेद 32 को, 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 सब देख लिए हैं। और अनुच्छेद 31 तो हम बताए थे, हटा दिया, 301 के थ्रू लगा दिया इनको। राइट टू प्रॉपर्टी था इसमें, और साथ कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स थे, ये हट गया तो अब 6 रह गए। कब हटा ये? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सब पहले बता दिए। तो 32 से स्टार्ट किए थे, और 32 मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किसके बारे में या इसके बारे में किसने क्या क्या बोला वो सब हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। उसको बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं उसका। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप वो वाला लेक्चर देखेंगे तब इसको आप कैरी कर पाएंगे, क्योंकि उसी का एक पार्ट है, उसमें मैंने पढ़ाया नहीं था, वो बड़ा हो रहा था लेक्चर। जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के थ्रू। तो हाई कोर्ट कुछ आदेश, कुछ ऑर्डर इशू करेगा, कुछ रिट इशू करेंगे। तो जो रिट हैं वो कौन कौन सी इशू करेंगे और किन किन परिस्थितियों में रिट इशू होती है, और रिट है क्या, ये हम इसमें देखेंगे। स्पेशली रिट पे फोकस रहेगा। यहाँ 5 प्रकार की रिट होती हैं, वो रिटें क्या हैं, कब कब इशू की जाती हैं, क्या है ये रिटें, कहाँ से आई हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो अनुच्छेद 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, और ये अनुच्छेद 226 के थ्रू हाई कोर्ट को ये अधिकार है। तो आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 का यूज करके, और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों अनुच्छेद। तो जो पहली आपकी जो रेट है, 5 प्रकार की रेटें हैं, उसमें जो पहली रेट है आपकी वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट है वो क्या बोलती है? वो बोलती है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। शरीर को प्रस्तुत किया जाए मतलब है इसका हैबियस कॉर्पस का। ये है क्या, ये मैं आपको बताऊं आसान भाषा में। तो जैसे कोई पर्सन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसने कोई कानून भी नहीं तोड़ा, कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, इलीगल काम, फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, या फिर हिरासत में रख लिया किसी प्राइवेट पर्सन ने, अपना बंदी बना लिया, दोनों हो सकते हैं। तो उसके पक्ष लेके कोई जाएगा हाई कोर्ट 226 के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू कि भैया फलाना पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ पता नहीं कहाँ है, कैसे है। तो फिर कोर्ट रिट इशू करेगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जब रिट इशू होगी तो उनको फिर कोर्ट के सामने लाया जाएगा। जब कोर्ट के सामने आएंगे वो मजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे उनको कि अगर उनको जो भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, अगर वो कानूनी है, कोई उन्होंने नियम तोड़ा है, कोई इलीगल काम किया तो ठीक है, तो फिर गिरफ्तार किया, उसके हिसाब से उनको जो भी पनिशमेंट सजा जो आगे चलेगा। अगर वो इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया, मतलब कोई उसने काम ही नहीं किया, कोई गलत काम हो, फिर भी पुलिस उठा लेगी उनको, तो फिर उनको तुरंत छोड़ दिया जाएगा, और फिर जो भी अपना होगा पुलिस पे जो भी डांट फटकार होगी उनको छोड़ दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कोई जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेगा तो आप यूज कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट। डायरेक्ट चले जाएंगे, हैबियस कॉर्पस रिट लगाएंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उनको आपको प्रस्तुत करना होगा कोर्ट के सामने कि भैया क्यों गिरफ्तार किया। फर्जी गिरफ्तार कर लिया, कोई काम किए हैं फिर भी, तो काम नहीं किए फिर भी गिरफ्तार कर लिया, तो आप फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कब कब इश्यू करते हैं? तो ये दोनों के अगेंस्ट इश्यू हो सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, तो दोनों केस में इसको इश्यू किया जा सकता है। तो मैंने बताया कोई प्राइवेट आदमी गिरफ्तार कर ले या कोई पब्लिक अथॉरिटी जैसे पुलिस वगैरह, कोई और चीज। तो ये है। फिर जो दूसरी वेरिएंट है वो है मैंडेमस, परमादेश, या हम आदेश देते हैं भी कमांड। तो ये आदेश किसका दे रहे हैं? जैसे कोई अधिकारी है, मैं आसान भाषा में इसको बता दूं इसको भी, जैसे कोई अधिकारी है
और आप इसके पास पहुँचे, आपको कोई फाइल क्लियर कराना है, सिग्नेचर कराना है, दस्तखत कराना है, ये आदमी आपको परेशान कर रहा है, ये किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है, जान लेना आप। कोई संवैधानिक पोस्ट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई भी मतलब गवर्नमेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट नौकर है, ये समझ लेना आप, तभी है ये। तो फिर आपका ये काम नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, लेकिन आपका काम इसके अंडर क्षेत्र में आता है और आप ये इनके पूरे पावर में है, ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप मैंडेमस के थ्रू, या कह सकते हो कि डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ। मैंडेमस का यूज करके, परमादेश का यूज करके, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। मैंडेमस जिसको कहेंगे, परमादेश रिट कहेंगे कि भैया इनका काम आपके क्षेत्र में आता है और आप क्यों काम नहीं कर रहे हैं, इसको काम करिए आप इसको। तो फिर उनको काम करना पड़ेगा। तो ये है टोटल, यही इसमें पूरा लिखा है जो हम आपको बताए हैं। अब ये किन किन के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है मैंडेमस परमादेश। कोई प्राइवेट है, अब प्राइवेट आदमी है, अब उससे आप जबरदस्ती थोड़ी ना काम करा लेंगे, भैया वो नहीं कर रहा है। हाँ, सरकारी से तो आप कह सकते हो भैया आपके क्षेत्र में आता है, आप इस फाइल को क्लियर करिए, तो क्लियर करेगा कोई फाइल को आपकी, या आपकी सिग्नेचर करेगा, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। तो प्राइवेट से आप नहीं करा सकते हो कि भैया आप इसको करिए या हमारी ज़बरदस्ती आप ये काम करिए, नहीं, ये तो उनके अगेंस्ट इशू नहीं होगा। ये कोई जैसे कह सकते हो गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक बॉडी है, अगेंस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा ये, उनके अगेंस्ट ये मैंडेमस इशू नहीं करेगा होगा। राष्ट्रपति के अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट ये मैंडेमस इशू नहीं करेगा, उनको थोड़ी ना कोर्ट आदेश करके भैया ये आपका काम करना ही है, करिए आप, नहीं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब वो जुडिशरी कैपेसिटी में होते हैं तो उनके अगेंस्ट नहीं होगा ये, उनसे ज़बरदस्ती आप नहीं कह सकते हो कि भैया ये हमारा काम करिए, तो इनके अगेंस्ट ये इशू नहीं कर सकते हैं। बकाया ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, आपका जो काम नहीं कर रहा हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए 32 और हाई कोर्ट जाइए अनुच्छेद 226 के थ्रू, भैया हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं और इनके क्षेत्र में है, तुरंत आदेश इशू होगा, वहाँ से रिट इशू होगी, परमादेश, मैंडेमस, और आपका काम होगा। तो ये है मैंडेमस। तीसरी जो रेट है वो है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, रोकना है। रोकना किसको है, जैसे कोई जैसे सर्वोच्च न्यायालय होगा तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो ऊंचे वाले न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा उच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, उनको ये कहेगा भैया ये मामला आपके अंडर क्षेत्र में नहीं आता है, वो आप इस पर कार्रवाई नहीं मत कीजिए। कोई मामला है उनके यहाँ पहुँचा, जैसे कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुँच गया और वो उनके क्षेत्र में नहीं है, उनके क्षेत्र में नहीं है, तो ये प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, रेट इशू होगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा है तो हाई कोर्ट इनको रेट इशू करेगा 226 के थ्रू। अपने से लोअर वाले कोर्ट को इशू की जाती है, कोर्ट में बात बता रहा हूं मैं, कोर्ट की बात, तो कहेगा भैया ये मामला आपके अंडर क्षेत्र में नहीं है, तो आप इस पर काम मत करिए, आप इस पर काम मत करिए। तो इनको डायरेक्ट वो रोक देता है काम करने से। लेकिन काम करने से रोक देता है तो ये क्या सभी के लिए इशू कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस हैं जितने भी, ये सिर्फ न्याय वाले क्षेत्र के लिए होती है, न्याय और न्याय वाले जितने भी मैटर रिलेटेड हैं, मतलब कह सकती हो कि जुडिशरी से जितना मैटर है उन्हीं के लिए ये रेट है प्रोहिबिशन वाली, और किसी के लिए नहीं है ये। फिर है सर्टिरियो उत्प्रेषण, प्रमाणित होना, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, या सूचना देना। इस सूचना देने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये भी सेम वही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए इशू करता है, ये जारी करता है उत्प्रेषण सर्टिरियो। कहता है कि भैया जितने भी आपके यहाँ मुकदमे हैं, वो जितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं उनको आप हमारे पास भेजिए, स्थानांतरण करिए उनको। तो उनको आदेश दिया जाता है ऊंचा कोर्ट, नीचे कोर्ट को, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, कि भैया जितने मैटर आपके यहाँ हैं उनका पूरा हमको डेटा दीजिए और उनको पेंडिंग मामले को स्थानांतरण कीजिए तुरंत। तो इस केस में उनको ये आदेश दिया जाता है। ये भी जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी के क्षेत्र में आता है, प्राइवेट वाले में क्षेत्र में नहीं आता है कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ये कहा जाए। हालांकि देखिए 1991 में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था भी की थी कि ये जो अधिकार है ये किसी प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ये व्यवस्था की गई थी 1991 में, ये व्यवस्था की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने की थी कि ये जो है ना किसी कह सकते हो कि प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो गवर्नमेंट जितने भी अथॉरिटी हैं उनके खिलाफ भी किया जा सकता है।
लेकिन फिर बाद में इसको ऐसे ही रखा गया। वो है लास्ट है वो आपका को वारंटो है। को वारंटो क्या बोलता है? अधिकार पक्ष। अधिकार पक्ष है, को वारंटो है, वो ये बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए, मैं बता देता हूँ। हैबियस कॉर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, ये डिस्क्रिशनरी रेट है, डिस्क्रिशनरी रेट, विवेकाधीन रेट है। विवेकाधीन हिंदी में इसको बोलेंगे, विवेक के ऊपर डिपेंड करती है एक चीज। इसमें है क्या? इसमें देखिए ये है कि ये कोई अधिकारी है, संवैधानिक किसी पोस्ट पे बैठा है, संवैधानिक किसी पोस्ट पे बैठा है और उस पोस्ट के लिए उसकी पास क्वालिफिकेशन नहीं है और उनकी काबिलियत नहीं है उस पोस्ट के लिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी इस पोस्ट पे बैठे हैं। जब इस पोस्ट पे आप ऐसी स्थिति में बैठ जाते हैं तो फिर ये आपका कोर्ट इशू करेगा आपको को वारंटो, क्या बताइए क्या आपका इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप इस पोस्ट पे बैठ सकते हैं? तो फिर आपको बताना पड़ेगा। अगर आपके पास रियल में है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो आपको हटा दिया जाएगा। एक मैं मामला बताता हूँ, यूपी का मामला है, जिसमें यूपी के जो यूपी पीसीएस का जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष थे अनिल कुमार यादव, शायद, हाँ अनिल कुमार यादव, वो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे थे और उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने को वारंटो रेट जारी किया था कि भैया आप बताइए आप इस पोस्ट पे हैं। तो फिर आप वो देखते हैं कि भैया इस पोस्ट पे हैं तो आपकी काबिलियत है क्या, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन अगर उतनी नहीं है तो हटा दिए जाते हैं और उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये है कि क्या कोर्ट को सपना आ रहा है क्या कि ये मान लो चीज़ें को अपने आप ही करें? नहीं, कोई भी इसमें आदमी जा सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो जा सकता है और वो कह सकता है कि भैया इनको आप देख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चारों रेटें हैं वो कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है कोर्ट में और कहता है भैया ऐसा ऐसा हो गया, तब जाके कोर्ट उनकी सुनता है। लेकिन जो 5 वाली लिस्ट है जो को वारंटो है उसमें कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जा सकता है। यहाँ जरूरी नहीं कि कोई पीड़ित हो, उससे क्या मतलब है भाई, कोई लोक सेवा आयोग बैठा है या कहीं बैठा है, तो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जा सकता है। वहाँ पर सिर्फ पीड़ित व्यक्ति जाते थे, यहाँ पर कोई भी जा सकता है, ये है। तो ये कोर्ट देखेगा और कहेगा, ये इसमें लिखा है किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने से, इलीगल तरह से आप बैठ गए उस कुर्सी पे, कोई वो नहीं है, आपका अधिकार नहीं, फिर भी किन किन के अगेंस्ट ये जारी किया जा सकता है। तो ये 2 चीज़ें देख लीजिए, मिनिस्ट्रियल, कोई मिनिस्ट्री मंत्रालय या कोई प्राइवेट ऑफिस है उनके अगेंस्ट जारी नहीं किया सकता। प्राइवेट ऑफिस कोई किसको बैठा दे, क्या मतलब, ये सिर्फ आप कह सकते हैं संवैधानिक पोस्ट के लिए है, गवर्नमेंट उनके लिए है, और मंत्री या मंत्री यहाँ पर इसके बाहर है। तो ये है। इसके बाद फिर कुछ देख लेते हैं यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स का कोई वॉयलेट करता है तो वो इन्फोर्समेंट कराए, उसको लागू कराए। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं यहाँ पर, मौलिक अधिकार की सिर्फ। लेकिन हाई कोर्ट की जब हम बात करें तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की तो बात करता ही है। ये सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स, हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स तो है यही, साथ में ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, कुछ और कह सकते हो कि न्यायिक अधिकार, उनके लिए भी रेट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए जारी करेगा और हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के अलावा कुछ और लीगल राइट, कानूनी अधिकार अगर आपका कोई वॉयलेट करता है तो उनके अगेंस्ट भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है रेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनके अगेंस्ट जारी नहीं कर सकता है कोई और कानूनी अधिकार के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जारी कर सकता है। इसलिए कहा गया कि रिट वाले क्षेत्र में, अगर रिट वाला मैटर देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिट का मामला देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, 226 और ये 32, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स है 32 सुप्रीम कोर्ट, और ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और भी अधिकार के अगेंस्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी राइट, लीगल राइट। वही हम जब इनके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। एक चीज़ हमने पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में कि आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है और आप अनुच्छेद 32 का यूज कर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। जब अनुच्छेद 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। जब आपका एक मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट इसको नकार नहीं सकती, इसको मना नहीं कर सकती है कि अब हम आपके अधिकार को नहीं देखेंगे या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या सुरक्षा नहीं देंगे। नहीं कर सकते हैं मना सुप्रीम कोर्ट, क्यों? क्योंकि आपका ये मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जाना भी एक मौलिक अधिकार था। वहीं जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो अनुच्छेद 226 के तहत
ये विवेकाधीन अधिकार है हाई कोर्ट का, डिस्क्रिशनरी राइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये विवेकाधीन अधिकार है हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट मना भी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये आप याद रखना है यहाँ पर। वहीं जब क्षेत्र देखते हैं तो पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्षेत्र है, हाई कोर्ट का उतना अपने डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ पर कोई लॉ वालेट होता है उसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये हो गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है, ये जितने भी लेक्चर बन रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आप मुझको फॉलो कर सकते हैं the.em इंस्टीट्यूट, या फिर फेसबुक पे द EM इंस्टीट्यूट के नाम से फॉलो कर सकते हैं आप। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आया। कोई इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं, और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं आप। तो जय हिंद, जय भारत।